हेलो स्टूडेंट। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं, उन्हीं स्टूडेंट के लिए यह प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। प्रश्न क्या है, इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, तो क्या है कि संख्या को ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसके अनुसार ही हमें लेकर इसे सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले मान लेते हैं, और क्या मानेंगे, सबसे पहले मान लेंगे दहाई का अंक और उसके बाद मान लेंगे इकाई का अंक। तो हम सबसे पहले मान लेंगे दहाई का अंक इक्वल टू x। तो यहाँ मानेंगे ना, तो सबसे पहले लिख देंगे माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक इक्वल टू x। इसके बाद इकाई का अंक मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इकाई का अंक, यह हो जाएगा हमारा y। अब इसके बाद दो अंकों की संख्या है, तो लिख देंगे यहाँ पर कि अतः दो अंकों की संख्या, यहाँ लिख देंगे अतः दो अंकों की संख्या, यह हो जाएगा हमारा इक्वल टू 10x प्लस y। इसे ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है और बिना ब्रैकेट के भी लिखा जा सकता है। अब क्या है, हमने y को माना है इकाई का अंक और x को माना है दहाई का अंक। तो y को जो इकाई का अंक माना है, इसलिए यहाँ पर होगा 1 का मल्टीप्लाई, और x है हमारा माना गया है दहाई का अंक, इसीलिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न में कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अंकों को पलट दिया जाता है। तो जब अंकों को पलट दिया जाएगा तो नई संख्या का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इस बात को कि अंकों को पलटने से, या यहाँ लिखा जा सकता है कि अंकों का, यहाँ ऐसे हो जाएगा, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10y, यहाँ इस तरह से हो जाएगा 10y प्लस x। और इसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। अब क्या है, अंकों का स्थान चेंज हो गया है, तो यह जो इकाई का अंक है वह इस तरफ चला जाएगा, और यह जो है हमारा x दहाई का अंक इस तरफ। इसीलिए हमारा क्या हो गया है, y इधर चला गया है और x हमारा इधर चला गया है, तो हो जाएगा 10y प्लस x। इसके बाद हमें प्रश्न के अनुसार ही इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसलिए लिख देंगे नीचे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या होगा हमारा, इस प्रकार के प्रश्न में दो समीकरण का निर्माण होता है। और दो समीकरण का निर्माण किस प्रकार करेंगे, तो यह जो पहली लाइन है ना, इससे हमारा पहले समीकरण का निर्माण हो जाएगा। और पहली लाइन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब यहाँ पर जो हमारा यह है दहाई का अंक, यह है इकाई का अंक, इन दोनों का योग हमारा क्या होगा 9। तो लिख देंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। यह हमारा हो जाएगा समीकरण 1 का निर्माण हो जाएगा। के बाद पुनः हमें समीकरण 2 के लिए प्रश्न के अनुसार मानना होगा, तो यहाँ लिख देंगे
पुनः प्रश्नानुसार, समीकरण 2 के लिए लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब समीकरण 2 के लिए हम यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसकी अगली लाइन से समीकरण 2 का निर्माण हो जाएगा। क्या है कि आगे दिया हुआ है प्रश्न में कि यदि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि हमारा जो 10x प्लस वाई है, जो हमारा संख्या का निर्माण हुआ है 10x प्लस वाई, उसका 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। मतलब कि अंकों को जब पलटा जाता है तो वो चेंज हो जाता है, 10y प्लस एक्स हो जाएगा और उसका क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है 2 गुना हो जाता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो आगे का दिया हुआ है लाइन, उसके अनुसार हमारा सेकंड समीकरण का निर्माण हो जाएगा। तो कैसे होगा, मैं पहले लिख दे रहा हूँ। हो जाएगा 10x प्लस वाई और यहाँ इक्वल टू है, अंकों का स्थान चेंज हो जाएगा तो वहाँ होगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और बिना ब्रैकेट के भी। अब क्या है, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि इस संख्या का 9 गुना, यदि इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि यह जो हमारी संख्या है सबसे पहले जब माना गया है तो 10x प्लस वाई यह हमारी संख्या है और इसका प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न में यह कह रहा है कि इसका 9 गुना, तो इसका 9 गुना तो तभी होगा ना जब पूरी संख्या को हम 9 से क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें, 9 से हम गुणा कर दें। तो यहाँ लिख देंगे 9। अब 9 से संख्या का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और यह है हमारा प्रश्नानुसार। अब यह बता रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है कि संख्या का 9 गुना और संख्या आगे दिया हुआ है, प्रश्न आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो यह जो अंकों को पलटने से बनी संख्या जो है 10y प्लस एक्स, इसका भी यह 2 गुना है। उसका क्या है, अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है इसका भी 2 गुना यही संख्या है। तो जब हमने यह बीच में, मैं क्लियर कर रहा हूं कि यह जब बीच में इक्वल टू का चिन्ह लगाया है ना, तो यह 2 गुना है। अंकों का स्थान प्रश्न में दिया हुआ है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को पलटने से यह जो संख्या बनी है 10y प्लस एक्स, इसका भी यह 2 गुना है। तो यहाँ इक्वल टू जो है तो और यह 2 गुना है, तो जब तक हम इसको 2 गुना नहीं करेंगे, मतलब कि पलटने से बनी हुई वाली संख्या को जब तक 2 गुना नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, पहले जो हमारी संख्या थी उसके इक्वल में यह बाद वाली संख्या कतई नहीं होगी। तो इसे भी हमें करना होगा, बाद में बनी हुई संख्या को हमें करना होगा 2 गुना। तो इस संख्या को 2 गुना करने के लिए हम इसीलिए इसके आगे 2 लिख देंगे। हमें करना होगा, बाद में बनी हुई संख्या को हमें करना होगा 2 गुना। तो इस संख्या को 2 गुना करने के लिए हम इसीलिए इसके आगे 2 लिख देंगे। अब क्या होगा, जाहिर है कि यहाँ हम आगे आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, इसमें होगा, इस संख्या में होगा 9 का मल्टीप्लाई और इस संख्या में होगा हमारा 2 का मल्टीप्लाई। तो 9 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 10x में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9 का मल्टीप्लाई y में होगा तो हो जाएगा हमारा 9y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 10y में होगा तो क्या हो जाएगा 20y, फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा इस तरफ यह इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू के इस तरफ x और y को रख देंगे और इस तरफ हम रखते हैं जो भी संख्या, और यदि कोई संख्या ना यहाँ बचे इस तरफ तो वहाँ 0 लिख देंगे। अब सबसे पहले x को लेकर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 90x है तो 90x हो जाएगा और यहाँ पर 2x है प्लस 2x है, जब ये पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस 2x होगा हमारा, इस तरह से यहाँ पर। हाँ, इसके बाद प्लस 9y है तो प्लस 9y लिख देंगे और यहाँ 20y है, यह प्लस में है, पक्षांतर होगा तो माइनस 20y
y हो जाएगा, फिर इसकल टू लिख देंगे। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, पक्षांतर होने के बाद इधर कुछ भी बचा नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, 90x में से 2x को यहाँ माइनस है घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 88x हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ भी घटा देंगे और बड़ी संख्या के आगे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए लिख देंगे माइनस। अब 20 में से 9 घटा देंगे, हमारा आएगा 11y हो जाएगा, फिर इसकल टू है, इसकल टू लिख देंगे और यह हो जाएगा हमारा 0। इसके बाद यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यदि हम 11 से और भाग दे देते हैं, हम 11 से यदि भाग दे देते हैं 88x और 11y में, तो यह और भी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो 11 से भाग देंगे, इसलिए इस बात को यहाँ लिखा भी जा सकता है कि 11 से भाग देने पर, यहाँ लिख देंगे 11 से भाग देने पर। इसे लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो ठीक ही रहेगा। तो हम 11 से जब भाग देंगे तो 11 अट्ठे हो जाएगा 88, इसलिए हो जाएगा 8x हो जाएगा, माइनस 11 कम 11 जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ बचेगा y। अब इसकल टू है, इसकल टू 0 है, 0 लिख देंगे। तो हमारा यह जो होगा 8x माइनस वाई इसकल टू 0, यह हमारा हो जाएगा समीकरण 2 का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि यह जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 और समीकरण ये जो है हमारा 2, इसको यदि हम सिर्फ जोड़ देंगे तो आगे प्रश्न क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और क्यों जोड़ेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो आसानी से हम जोड़ने पर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो है समीकरण 1 है, यहाँ शो कर दे रहा हूँ, समीकरण 1 जो है यहाँ पर है हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे कि x प्लस वाई, और उसके बाद समीकरण 2 है हमारा 8x माइनस वाई है, और जोड़ना है तो प्लस, और 8x माइनस वाई, यह एक ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टू। अब समीकरण 1 में था x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है, 0 लिखा हुआ है, तो इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे कि x है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 8x है, तो 8x और यहाँ 1x है, तो 8x और 1x हो जाएगा हमारा 9x। अब यहाँ पर इस y के आगे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो y से y कट जाएगा, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ जस्ट हो जाएगा 9। इसके बाद क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9/9 कर देंगे। अब 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 1, 9 से 9 कट जाएगा, एक बार जाएगा। अब यह x इक्वल टू जो 1 आया है, तो इसके मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर कि x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, मान को समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, इसको मैं एक बार शो कर दे रहा हूं आपको। यह है हमारा समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल टू 9, यह है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब x का मान हमारा आ गया है 1, तो x की जगह लिख देंगे हम 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब आसानी से y का मान निकल जाएगा, y इक्वल टू 9, यह पक्षांतर हो जाएगा -1। इसके बाद हो जाएगा हमारा y इक्वल टू आ जाएगा 8। अब हमारा यहाँ क्या है, सबसे ऊपर यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ पर जो है x इक्वल टू 1 आ गया है, और x इक्वल टू 1 आ गया है, और क्या आ गया है हमारा y इक्वल टू 8। तो हमारा जब x का मान और y का मान दोनों आ गया है, तो अभिष्ट संख्या आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आंसर हो जाएगा जस्ट इसके बाद, तो लिख देंगे आंसर अतः अभिष्ट संख्या। तो हमारा यहाँ संख्या क्या था,
10x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और बिना ब्रैकेट के भी कर सकते हैं हम। इसकल टू, अब 10 इंटू एक्स का मान हमारा यहाँ आ गया है, क्या है, सबसे ऊपर आ गया है हमारा x इसकल टू 1, तो यहाँ लिख देंगे 10 इंटू 1 हो जाएगा, इसके बाद प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब y का मान हमारा आ गया है 8, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 1 का गुणा हो जाएगा, 10 इक्का में 10 और प्लस हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा 18। तो मैं प्रश्न को एक बार शो कर दे रहा हूँ, इसे आप साफ साफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह यहाँ से प्रश्न है और यहाँ से माना दहाई का अंक यहाँ से सॉल्व है, इसको आप एक कॉपी में साफ साफ नोट कर लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर यह आगे सॉल्व है और फिर इसको आगे इस तरह से सॉल्व किया गया है। फिर यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा आगे यहाँ पर, यहाँ x इसकल टू आ जाएगा 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y इसकल टू 8, और इसके बाद हम इसको 10x प्लस वाई में रख देंगे, x का मान 1 और y का मान आया है हमारा 8, तो 10 इक्का में 10 और प्लस हो जाएगा 8, हो जाएगा हमारा 18। यह होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।